विपिन चौधरी ने बताया कि ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से पिछले 1 महीने से आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार से राजस्थान यूनिवर्सिटी, RUHS सहित समस्त यूनिवर्सिटी के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। JCTSL कर्मी आज और कल 2 दिन धरने पर रहेंगे और 27 जुलाई को कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे लो फ्लोर बसों की संचालन ठप रहेगी। तो आज लो फ्लोर बसें ठप रहेंगी, ये बड़ी जानकारी। 27 जुलाई को कार्य बहिष्कार करेंगे। आज जयपुर में लो फ्लोर की जो बसें हैं वो ठप रहेंगी। OPS की विसंगतियों को लेकर के धरना और कार्य बहिष्कार। कांग्रेस का मिशन 2023, राखी गौतम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त। आपको बता दें कि कोटा दक्षिण से पिछली बार थी कांग्रेस उम्मीदवार, कड़े मुकाबले में हारी थी संदीप शर्मा से चुनाव। तो राखी गौतम, आपको बता दें कि कोटा दक्षिण से पिछली बार यहां पर कड़े मुकाबले में संदीप शर्मा से चुनाव हारी थी। कड़े मुकाबले में संदीप शर्मा से चुनाव राखी गौतम हारी थी। राखी गौतम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। कोटा दक्षिण से पिछली बार थी कांग्रेस उम्मीदवार। शुक्रवार को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए राजेंद्र गुढ़ा ने सोमवार को विधानसभा में लाल डायरी क्या लहराई, जमकर बवाल हो गया। नौबत हाथापाई तक आ गई। सदन से निकाले जाने के बाद गुढ़ा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए, उसने प्रदेश के चुनावी माहौल में नया रंग ला दिया है। सरकार का ध्यान आकर्षित, हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। उसके बाद में और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा ने जब लाल डायरी लहराई, सरकार का ध्यान आकर्षित, हंगामा और नोकझोंक, हो गई हाथापाई। लाल डायरी पर सदन में जमकर बवाल। प्रदेश की सियासत हुई लाल। किसने किया सौदा, कैसे बचा ताज? क्या लाल डायरी में ही छुपे हैं राज? सोमवार को विधानसभा में हंगामेदार दृश्य की पटकथा शुक्रवार को ही उस समय तैयार हो गई थी जब विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। अपनी बर्खास्तगी के बाद ही सरकार के खिलाफ अपने तेवर तल्ख करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया था और सोमवार को विधानसभा में लाल डायरी के राज खोलने की धमकी दी थी। अपने बयान के मुताबिक बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सदन में न सिर्फ पहुंचे बल्कि जिस लाल डायरी का उन्होंने जिक्र किया था वो भी साथ लेकर आए। बस क्या था, सदन लाल हो गया। विधानसभा की कार्यवाही के बीच राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने डायरी लहराने लगे। गुढ़ा ने लाल डायरी की बातों को सदन में रखने की बात कही, लेकिन स्पीकर CP जोशी ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने गुढ़ा को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। स्पीकर ने गुढ़ा से चेंबर में मिलने को कहा और वहां से तत्काल चले जाने को कहा, लेकिन गुढ़ा स्पीकर के आसन के सामने लगातार लाल डायरी लहराते रहे। काफी देर तक गुढ़ा के स्पीकर से नोकझोंक होती रही। स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने। लाल डायरी की बात हुई है, उन्होंने कहा कि लाल डायरी अगर उसका राज खुल जाता रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, नैन बेनीवाल, रिकॉर्ड नहीं होगा, नैन बेनीवाल। कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेंबर में आइए, चेंबर में आइए, मैं चेंबर में आइए। काफी देर नोकझोंक के बाद गुढ़ा स्पीकर के सामने से हटे। इधर राजेंद्र गुढ़ा के डायरी लहराते ही सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक ताव खा गए और वेल में पहुंचकर गुढ़ा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखने लगे,
जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया और फिर हो गया हंगामा। नोकझोंक बढ़ी, कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए और फिर नौबत पहुंच गई हाथापाई तक। रफीक और गुढ़ा भिड़ गए, धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। सदन में ऐसे अप्रिय हालत बनते देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने को कहा और मार्शल बुलाकर सदन से निकलवा दिया। सदन से बाहर निकालने जाने के बाद गुढ़ा ने फिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मार्शल ने उन्हें रोक दिया। सदन में हुए इस जबरदस्त हंगामे और सदन से निकालने जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। गुढ़ा ने कहा कि उन पर कांग्रेस के 25 से 30 विधायकों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की हर बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। मैं उन्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानता हूँ। मैं महाराव शेखाजी का वंशज हूँ, जिनकी 3 पीढ़ियों ने महिला सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं बैठूंगा, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे बर्खास्त किया गया, उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। सदन में हुए इस बवाल के बाद बीजेपी ने भी सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने जिस तरह मारपीट की है वो निंदनीय है। सैनिक कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर आए थे। वे राज खोलना चाहते थे, गुढ़ा को बोलने नहीं दिया गया। मार्शलों के जरिए उनके साथ मारपीट की गई। अपने ही विधायक पर कांग्रेस के विधायक जिस तरह टूट पड़े वो शर्मनाक है। आंखों के तारे थे, आंखों की किरकिरी बनी, अचानक बर्खास्त किया गया। हम भी जानना चाहेंगे कि वो मंत्री बर्खास्त है या मंत्री के पद पर अभी भी आरूढ़ है। हम सदन में भी जानना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे। और गुढ़ा जी ने सदन के बाहर जो आरोपों की झड़ी लगाई है और यहाँ तक कह दिया कि सदन के नेता जेल में होते अगर वो लाल डायरी लेकर नहीं भागते। मैं समझता हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर मुझे और उन्होंने मिली भगत का आरोप लगाया। अगर उनके पास ये प्रमाण थे तो उनको फिर मंत्री परिषद के में नवाजा क्यों, किसने उनको कहा था? उन्होंने कुछ और भी मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है, तो सरकार लिए बैठे हैं। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक शपथ पत्र दिया था, उसमें मेरी संपत्ति अंकित है। उससे इतर कोई संपत्ति है तो कौन मना करता है? किसने हाथ पकड़ कर रखे हैं? 4.5 साल की सरकार अंतिम पायदान पर है। अब उन्हें मिली भगत भी नजर आती है और अब हमारे बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां भी करते हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। इधर कांग्रेस ने गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं जब 2 बजे से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। इस बीच सीएम के सलाहकार और सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने सदन में लाल डायरी वाले मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और स्पीकर के अपमान का आरोप लगाया। माननीय सभाध्यक्ष महोदय, मैं इनके कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। हंगामा लगातार जारी रहा। हंगामे और शोर शराबे के बीच कई विधायी कार्य निपटाए गए। इस बीच बीजेपी कई विधायक वेल में आ गए और आसन को लाल डायरी दिखाते रहे। इस दौरान पेपर फाड़कर भी वेल में उछाले गए। पेपर के कई टुकड़े आसन तक भी पहुंचे। इसके बाद आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल ने लाल डायरी वाली बात को लेकर सीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही स्पीकर से ये मांग की कि लाल डायरी की जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ये जान सके कि आखिर लाल डायरी में क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस लाल डायरी की जांच भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य कर रहे हैं तो देश के अंदर इनका राज है। इस लाल डायरी की जांच भी करा लें। लेकिन मुझे तो लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि यदि वसुंधरा जी नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, तो कहीं न कहीं इस लाल डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम भी हो सकते हैं। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी। लेकिन लाल डायरी को लेकर सोमवार को विधानसभा में जो हुआ वो अब सदन तक नहीं रहने वाला है। इस लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत को लाल कर दिया है। डायरी में छुपे राज को लेकर सदन में हुआ बवाल आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी और सुधीर शर्मा के साथ बाबू धायल की रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राजेंद्र गुढ़ा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि विरोधियों ने ये प्लान पहले से बनाया हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा काफी समय से सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ है तो सामने लाए। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुढ़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे, तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहां पर जहां राठौड़ के यार धर्मेंद्र राठौड़ के छापा पड़ा था, वहां 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात? है क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में लहरा रही लाल डायरी आज काफी चर्चा में है, जिसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किस बात का दर्द है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति पर चोट करने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी 2018 में जिन वादों की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, उसमें बिल्कुल ही फेल साबित हुई। और आज जो लाल डायरी चर्चा में है, आखिर उस लाल डायरी में है क्या? कांग्रेस की सरकार के काले कारनामे उस लाल डायरी में है। और ये वही राजेंद्र गुढ़ा जी हैं जिन्होंने उस डायरी को इतनी मंजिल कूदकर उस डायरी को लेकर आए मुख्यमंत्री जी के कहने पर। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी कुर्सी बचाने वाले राजेंद्र गुढ़ा है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिन्होंने नारी की सुरक्षा को लेकर सही आईना इस सरकार को दिखाया, उसको हटा दिया, और जिसने दुष्कर्म को लेकर कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, उस मंत्री को गले लगा लिया। ये दोहरा चरित्र सरकार का है। आज रंधावा जी ने कहा संत और मां का अपमान किया। मणिपुर हिंसा का मामला 26 जुलाई को कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी से कांग्रेस करेगी मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने की मांग। तो 26 जुलाई को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस करेगी मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने की मांग। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। सीकर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम के दौरे से पहले आज कांग्रेस का पैदल मार्च। मणिपुर हिंसा और महंगाई के विरोध में पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ता जाट बाजार से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। 2 दिन बाद सीकर आने का है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कांग्रेस का पैदल मार्च। भरतपुर के कुलदीप जघीरा हत्याकांड में शामिल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेश बदलकर धौलपुर में रह रहा था राहुल। शुरू से ही हत्या की प्लानिंग में शामिल था आरोपी राहुल। अन्य आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका थी। पुलिस ने धौलपुर से गिरफ्तार किया है। तो बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बस और क्रेटा कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। रामदेवरा से बज्जू की तरफ आ रहे थे 6 लोग, तभी ये हादसा हुआ है। बज्जू जैसलमेर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है।
हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का बज्जू सीएचसी में इलाज चल रहा है। तो सड़क हादसे में देखिए 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बस और क्रेटा कार के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई है। बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीकर से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीकर जिले में आई फ्लू का कहर, लगातार बढ़ रहा आई फ्लू का संक्रमण। हजारों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एसके अस्पताल में 800 मरीज पहुंचे हैं। आई फ्लू के संक्रमण से चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आंखों में दर्द, खुजली और लाल होने की परेशानी लोगों को हो रही है। पिछले 6 साल में सबसे तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। तो सीकर में आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज फिर से बारिश। आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताते हुए कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार जताए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि आज से मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल स्थिति में आने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एमपी से कनेक्शन सामने आया है। दरअसल अंजू का बचपन ग्वालियर के टिकनपुर स्थित बौना गांव में गुजरा। इसी गांव में अंजू के पिता गया प्रसाद रहते हैं। उन्होंने कहा कि अंजू एक सनकी लड़की है। उसकी शादी राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से कराई थी। अंजू के पाकिस्तान जाने के फैसले को पिता ने गलत कदम बताया है। पिता का दावा है कि नसरुल्लाह से बेटी के संबंध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन किया था। गया प्रसाद वर्मा अब अपना नाम गया प्रसाद थॉमस लिखते हैं। सर, आपकी बेटी पाकिस्तान गई है, क्या मामला है? आपको जानकारी है इसकी? मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया। तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूं। तो पाकिस्तान से अंजू ने वीडियो जारी किया है। अंजू ने कहा वो प्लानिंग से आई है पाकिस्तान, 1-2 दिन की बात नहीं है। वो लीगल तरीके से भारत से आई और लीगल तरीके से वापस लौटेंगी। मीडिया से की अपील कि वो उनके बच्चों, रिश्तेदारों और परिजनों को नहीं करे परेशान। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी